अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया। कराची के मलीर से नाज़िम जोखियो नामी शहरी की लाश मिलने के बाद इसके लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज किया। नाज़िम जोखियो के लवाहिकीन के साथ देकर मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज किया और हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। चीनी की कीमत में दिनों में नहीं बल्कि घंटों के लिहाज से इजाफा हो रहा है। एक रोज के दौरान सिंध भर में चीनी की एक्स मिल कीमत 9 रुपये इजाफे से 136 रुपये, जबकि लाहौर में चीनी का होलसेल रेट 132 से बढ़कर 141 रुपये तक पहुंच गया। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने मौसम सरमा के लिए बिजली के नरखों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब के दौरान एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस का मसला भी आने वाला है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का फलंदा है। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 67 रन से हराकर इवेंट की पहली कामयाबी समेट ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात के हवाले से मिज़ाहिया ट्वीट की। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने T20 मीम्स के हैशटैग के साथ कहा है कि अगर वो जाली ईमेल न्यूजीलैंड को भेजे और फिर न्यूजीलैंड सिक्योरिटी खदशात पर UAE से इवेंट अधूरा छोड़कर चला जाए। कोरोना वायरस से 19 अफराद जहां बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,496 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,75,158 हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बेकाबू होने लगा। रावलपिंडी में 2 मरीज मौजी वबा के बहस जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया। PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल, लंदन के किराए 2 से 3 गुना बढ़ा दिए। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे की रोशनी में महकमा दाखिला पंजाब ने TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साद रिजवी से बातचीत पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि साद रिजवी की जब से इनसे बात हुई थी तो वो फ्रांसीसी सफारत खाने के मामले पर कायम थे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD।
जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में। कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया। नाज़िम झोके नामी इस नौजवान ने गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को न सिर्फ रोका बल्कि अंदर बैठे अजनबियों से ये पूछा कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका हुआ है और वह इनके इलाके में क्या कर रहे हैं। नाज़िम झोके के सवाल पर अजनबी ने धमकी भी दी और वीडियो बनाने पर मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। नाज़िम झोके ने अपनी बेइज्जती का बदला यूं लिया कि वो अजनबी को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस को नाज़िम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली, जिसका पोस्टमार्टम कर लिया गया है। नाज़िम झोके के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि नाज़िम ने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद नाज़िम झोके को जाम अवैस ने मलीर में अपने घर बुलाकर वहशियाना तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। पुलिस ने MP जाम अवैस, नियाज सालार और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मलीर से नाज़िम झोके की लाश मिलने के बाद इसके लवाहिकीन ने नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज किया है। नाज़िम झोके के लवाहिकीन के साथ दीगर मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे पर शदीद एहतजाज किया और हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कराची से ठट्टा आने और जाने वाली रोड मुकम्मल ब्लॉक कर दिए, जिसके बायस हाईवे पर गाड़ियों की तावील कतारें लग गईं। जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस और सिंध हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि नाज़िम झोके के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ मलीर के इलाके मेमन गोट के करीब से नाज़िम झोकियों की लाश मिली थी। चीनी की कीमत में दिनों में नहीं बल्कि घंटों के लिहाज से इजाफा हो रहा है। एक रोज के दौरान सिंध भर में चीनी की एक्स मिल कीमत 9 रुपए इजाफे से 136 रुपए, जबकि लाहौर में चीनी का होलसेल रेट 132 से बढ़कर 141 रुपए किलो तक पहुंच गया है।
लाहौर होलसेल मार्केट में चीनी के नरखों को पर लग गए। चीनी की कीमत ने पेट्रोल को भी मात दे दी। होलसेल मार्केट में मकामी चीनी के नर्ख एक ही रोज में 50 किलो चीनी के बैग की कीमत में 850 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 50 किलो चीनी का थैला 6200 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए का कर दिया गया। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 141 रुपए मुकर्रर, जबकि परचून में चीनी के नर्ख 145 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्केट में चीनी की खरीदारी के लिए आए हुए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। मार्केट में दरामदी बारीक चीनी दस्तियाब है, लेकिन खरीदारों को मकामी चीनी की तलाश है। शुगर डीलर्स ने नरखों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ये अमर काबिल जिक्र है कि शुगर मिल्स में क्रशिंग सीजन शुरू होने में एक माह बाकी है, लेकिन चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। वजीर तवानाई हमाद अजहर ने मौसम सरमा के लिए बिजली के नरखों में कमी का ऐलान कर दिया। वजीर तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत नवंबर से फरवरी की मुद्दत के लिए बिजली की शरह में कमी करेगी और ये सर्दियों के मौसम में गैस के इस्तेमाल में कमी के लिए उठाया गया कदम है। हमाद अजहर ने कहा कि रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली की शरह में 11.37 यूनिट कमी की जाएगी और कमर्शियल सार्फिन के लिए इस शरह में 11.98% कमी की जाएगी। वजीर तवानाई का कहना था कि आम खिदमात के लिए बिजली का टैरिफ 7.94 यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कराची में ऑफ पैक रेट 16.33 और 22.95 है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का पुलंदा है। सदर मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि बजट देते हुए नहीं कहा गया था कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब कौम से खताब पर एतराफ़ किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा। जब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। अवाम के बजट अदाद शुमार नाकाबिल एतबार हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत की किसी बात को संजीदा समझना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। मुल्क कर्ज के बोझ में दब चुका है। IMF की शराइत ने कौम का भरकस निकाल दिया। पैकेज के ऐलान के वक्त यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और खुदनी तेल 65 रुपए लीटर महंगा होने का ऐलान हो रहा था। होलसेल मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो से तजावज़ कर चुकी है। क्वेटा में 50 किलो चीनी की बोरी में 270 रुपए इजाफा हुआ। T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 67 रन से हराकर इवेंट की पहली फतह समेट ली। मेगा इवेंट के 33वें मैच में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीता और भारतीय कप्तान विराट कोहली को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। 211 रन के हदफ में अफगानिस्तान के ओपनर्स खौफ करदगी का मुजाहरा न कर सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शहजाद 0 और हजरतुल्लाह जजाई 13 स्कोर बनाकर आउट हुए। इसके अलावा सोशल मीडिया सार्फिन ने भारत और अफगानिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और भारतीय ओपनर्स ने जब बॉलर की पिटाई शुरू की तो ट्विटर पर ट्रेंड चल गया कि भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच फिक्स्ड है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मुसलसल 4 जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक एक मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने भारत की T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात के हवाले से मज़ाहिया ट्वीट की। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने T20 मीम्स के हैशटैग के साथ कहा कि भारत अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर वो जाली ईमेल न्यूजीलैंड को भेजे और फिर न्यूजीलैंड सिक्योरिटी खदशात पर UAE से इवेंट अधूरा छोड़कर चला जाए। वाज़ेह रहे कि T20 वर्ल्ड कप में भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर का शिकार हैं। न्यूजीलैंड अगर अपने बकिया 2 ग्रुप मैचेस जीत जाए तो वो सेमीफाइनल में बरह रास्त पहुंच जाएगा। अगर भारत अपने बकिया 2 मैचेस जीत जाए और न्यूजीलैंड को एक मैच में शिकस्त हो जाए तो फिर सेमीफाइनल में वही टीम पहुंचेगी जिसका फतेह का मार्जिन अच्छा होगा। कोरोना वायरस से 19 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,496 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,75,158 हो गई। NCOC की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,40,678, सिंध में 4,70,004, खैबर पख्तूनख्वा में 1,78,319, बलूचिस्तान में 33,280, गिलगित बिल्तिस्तान में 10,392, इस्लामाबाद में 1,07,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,499 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बेकाबू होने लगा। रावलपिंडी में 2 मरीज मोजी वबा के बहस जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों नए मरीज भी सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मजीद 462 नए केसेज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 331 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा 2 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद 16,346 हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 98 अफराद वबा का शिकार हो गए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,933 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस के मजीद 227 केसेस सामने आए। पेशावर डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां मरीजों की तादाद 3,000 है। PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस ने अपने किरायों में इजाफा कर दिया। कौमी एयरलाइन PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल, लंदन
के किराए 2 से 3 गुना बढ़ा दिए। 20 ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक दुबई एक्सपो वर्ल्ड कप के बहस यूएई के मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में यूएई के लिए 15 नवंबर तक की टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। ट्रैवल एजेंट्स का बताना है कि लाहौर से दुबई का यकतरफा किराया 45,000 से बढ़ाकर 1,15,000, लाहौर से सऊदी अरब का यकतरफा किराया 60,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक लाहौर से लंदन का किराया जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक था, अब वो 3 से 3.5 लाख तक है। पीआईए के लाहौर से दुबई और अबू ज़ैबी का किराया 50,000 से बढ़कर 96,000 रुपए हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ कौम से खिताब के दौरान एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बजा दी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस का मसला भी आने वाला है, पेट्रोल की कीमतें भी हमें मजीद बढ़ानी होगी। गैस की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका में कुदरती गैस की कीमत में 116%, यूरोप में 300%, जबकि पाकिस्तान में घरों को दी जाने वाली गैस की कोई कीमत नहीं बढ़ी। जब सब चीज़ें मुल्क में पैदा हों तो कीमत ना बढ़ने दे। जो महंगाई बाहर से आ रही है, मुल्क में कश्तियों में सामान आता है, फ्रेट की कीमत में 350% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज से कौम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूं। खानदानों का डाटा न होने की वजह से सब्सिडी देना मुश्किल थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी भी मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। कर्ज ज्यादा और तारीखी खसारा ज्यादा था, ज़र मुबादला ज़ख़ायर न होने के बराबर थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई। हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे की रोशनी में महकमा दाखिला पंजाब ने टीएलपी के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से भेजी गई समरी में तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की दरख्वास्त की गई है और कहा गया है कि ज़िली कमेटी बराए अमन व अमान ने टीएलपी के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाने की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सूबाई कमीना से मंजूरी के बाद वफाक को तहरीक लबैक के साथ कलअदम का नाम हटाने की सिफारिश की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साद रिजवी से बातचीत पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि साद रिजवी की जानिब से इनसे बात हुई थी तो फ्रांसीसी सफारत खाने के मामले पर कायम थे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि साद रिजवी को कायल किया कि मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। इस पर उन्होंने दस्तखत भी किए जिस पर वो कायम है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इन्हें नहीं पता कि किसके साथ क्या बात हुई, इन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, जीटी रोड और सीपैक के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स
और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें कि मुल्तान को खूबसूरत बनाने का अज़म मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिवीजनल इंतजामिया ने शहर का मेगा ब्यूटिफिकेशन प्लान तैयार कर लिया। मुल्तान के सदरन बाईपास चौक की तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सलेमान अपनी इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्दर्न बाईपास बोसन रोड मुल्तान पर, जहाँ पर 2 करोड़ 70 लाख की लागत से इस रोड को डबल किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। और याद रहे कि इस रोड की मंजूरी जो है वो इसी साल दी गई थी और इसका जो एस्टिमेटेड टाइम है बताया जा रहा है वो है 15/11/2021। इसकी ओपनिंग के लिए कमिश्नर मुल्तान और DG MDA और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक मुल्तान में जो है मुख्तलिफ एजेंसी जिसमें MDA जो है वो इसके ऊपर रिहेबिलिटेशन ऑफ चौक्स जो हैं और चौकों को खुला करने के हवाले से, और जहाँ पे भी चौकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है मुख्तलिफ औकात में ब्लॉक होती है तो वो उन्होंने टेकअप किया है। 10 पॉइंट जो हैं वो पहले मरहले में जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसमें एक पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर हम अभी खड़े हैं सईदा वाला चौक, यहाँ पे इसको वाइडन कर दिया गया है तो ताकि अवाम को जो है बेहतर जो है वो सहूलतें मैसर आ सकें और ट्रैफिक का फ़्लो जो है उसको यकीनी बनाया जा सके और लोगों की मुश्किलात को कम से कम किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो कि इस वक्त BCG चौक है उसके बारे में भी आप लोगों ने उसे लाइनअप में रखा हुआ अपने? जी, वो भी लाइनअप में है, इंशाल्लाह जल्दी उसको भी करेंगे। मलिकवाल से आपको आगाह करें, जहां बेहंगम ट्रैफिक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार टीचर की जान ले ली। गोजरा में बेहंगम ट्रैफिक और जगह जगह बने गैर कानूनी यूटर्न आए रोज हादसात का मौजब बनते हैं। इस तरह गुज़श्ता शाम एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार गजाली हाई स्कूल गोजरा टीचर इमरान मसूद को कुचल दिया, जो कि मौके पर जाँ बहक हो गया। वाक़े की इतला मिलने पर गोजरा पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहम लवाहिकीन ने वाक़े को इत्फाकन करार दे दिया और किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। अवामी हल्कों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जगह जगह बने गैर कानूनी यूटर्न पॉइंट्स खत्म किए जाएं ताकि मजीद इंसानी नुकसान से बचा जा सके। दूसरी जानिब शुजाबाद में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हस्पताल का THQ शुजाबाद दौरा, स्टाफ की हाजिरी चेक की, सफाई के इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तमाम स्टाफ अपनी ड्यूटी पर हाजिर रहे। डॉक्टरों की गैर हाजिरी की वजह से दूर दराज से आने वाले शहरियों को शदीद तंगी और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अवाम नास को सेहत जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मंडी बहाउद्दीन से आगाह करें, जहां DPO मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोकर की हिदायत पर DSP असद
इसहाक ने सरकर फालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया, अवामी मसाइल और शिकायत को सुना और फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DSP ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को सुनना, इनका मुनासिब हल और बर वक्त कार्रवाई और जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है ताकि अवामुल नास को इंसाफ इनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। खुली कचहरी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर दरख्वास्त गुजारों के मसाइल और शिकायत सुने और मौके पर मेरिट को महफूज़ खातिर रखते हुए मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करें। भवाना में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है और एहसास कफालत सेंटर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में गरीब मुस्तहक और रजिस्टर्ड खवातीन में 12,000 रुपए की रकम तकसीम की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं भवाना से N न्यूज़ के नुमाइंदा अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। 22,000 मुस्तहक खवातीन में अब तक जो है वो 11,000 खवातीन के पैसे आए हैं। फ़ी कस 12,000 फ़ी कस के हिसाब से जो है वो माली इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं इनको यहाँ पर सेंटर पे क्या क्या परेशानी है, किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि एहसास प्रोग्राम की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन सेंटर और बनाया जाए ये काम में भवाने में, ताकि हमें औरतों को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब तक जो औरतें सुबह से आई हैं शाम तक ऐसे ही कुछ चली जाती हैं, कुछ के बच्चे भूखे बैठे रह जाते हैं, कुछ ऐसे काम काज छोड़ के आ जाती हैं। तो हमारी दरख्वास्त है प्लीज़ हमारे लिए एक और सेंटर बनाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ की खवातीन का ये कहना है कि एक और एहसास सेंटर जो है वो कायम किया जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात में उनमें कमी आ सके। जी और ख़बर शामिल करते हैं रहीम यार खान से, जहां सादकाबाद में सरदार अहमद साहब EST गवर्नमेंट हाई स्कूल तामीर मिल्लत हाई स्कूल के रिटायरमेंट की तकरीब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सादकाबाद में मुनक्किद की गई। बहावलपुर टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब मनाएगी, जिसमें हर मकातब फ़िक्र के लोग, असातिज़ा यूनियन, अहदेदारों, मजहबी समाजी और सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन के मेंबरान ने इनको 60 साल उम्र की सर्विस खिदमात शानदार तरीके से मुकम्मल होने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान खसूसी मोहतरम अब्दुल सबूर यज़दानी साहब के और तकरीब की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल राना खालिद महमूद साहब ने की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में फरमाया कि उस्ताद माशरे में इल्म बांटता है और आगाही तकसीम करता है, अदारा का शऊर बख्शता है, इंसानों की तामीर करता है। उस्ताद मरदम साज भी होता है और मरदम नवाज भी। उस्ताद हमें इल्म का नूर और तहजीब की रोशनाई से सरफराज करता है। तकरीब के शुरका ने बहावलपुर टीचर्स एसोसिएशन के अरकान का इस तरह के प्रोग्राम के जरिए अपने दोस्तों की इज्जत अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। और कराची से आपको आगाह करें, जहां औरंगी टाउन वाटर बोर्ड अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गया। पानी का मसला हल करने की वजह से मेन रोड औरंगी टाउन सेक्टर L11 साबरी चौक पर खुदाई के बाद मट्टी डालकर आवाम को नई परेशानी में मुब्तला करके सुकून की नींद सो गई, जिससे गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन हो गया और सब गाड़ियां वन रोड पर रवां दवां है, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। इलाका मकीन अपनी मदद आप गड्ढे में मिट्टी डालकर अपने और आवाम के लिए रास्ता बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का एक ऐसा जिन बोतल से बाहर आ गया है जिसे काबू करना सूबाई और वफाकी हुकूमतों के कंट्रोल से बाहर हो गया है। यही वजह है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई है और महंगाई की वजह से गरीब आदमी के घर के चूल्हे जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इसी हवाले से कराची के शहरियों से बात करते हैं कि महंगाई पर उनका क्या कहना है। इसके बारे में कहूँगा कि तब्दीली आई है, अवाम ने तब्दीली लाई है, अभी तब्दीली को भुगतना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इतनी महंगाई में अभी पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जैसे नवाज शरीफ ने किया तो इस इमरान खान जो कह रहे सारे यू टर्न, जो बात भी इसने बोली एक बात भी सच नहीं हुई इसकी, ये सारे यू टर्न ले रहे हैं। कारोबार पर तो असर पड़ेगा, जाहिर बात है। जब पेट्रोल इतना हाई चला जाएगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अब यही मसला है, पहले 100-200 का पेट्रोल लगा के हम लोग वहाँ जा रहे थे, सदर वगैरह, बोल्टन वगैरह, अब 250-250 का पेट्रोल लग रहा है। 150 रुपये का तो लीटर मिल रहा है, 138 रुपये आई थिंक सो। अब उसके बाद मज़ीद बढ़ाने का कहा जा रहा है, तो इस तरह आवाम कहाँ जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रही है। और महंगाई कितनी होने वाली है, क्या होने वाला है, कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। महंगाई से बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं और एक मिडिल क्लास के लिए अभी वक्त जो है ना गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। तकरीबन हर चीज़ की, राशन भी लेने जाते हैं तो उसकी बातें कर रही हैं आसमान से, और दूसरा आप कपड़ों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं इस दौर में, और पेट्रोल के जो फ्यूल वगैरह के जो रेट्स ऊपर हाई गए हैं उसकी वजह से तकरीबन सारी चीज़ें जो इस टाइम महंगी मिल रही हैं। बहुत बुरी है। जो मतलब समझो हम काम करते थे 8 घंटे से अब 24 घंटे में काम करना है, इतनी महंगाई हो गई।
गुजारा बिल्कुल बड़ी मुश्किल हो गया। मतलब समझो जैसे ज़िंदगी हो गया, शाम सुबह कमाए फिर जाकर घर का गुजारा। अब सब्ज़ी हर चीज़ से बना परेशान, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान, इतना हो गया अपना बेबस हो गया। बढ़ती हुई महंगाई के मुसलसल इजाफे की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। ऐसे में वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम को दी जाने वाली सब्सिडी के ऐलानात सिर्फ काबीना के इजलास तक महदूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम को फौरी तौर पर महंगाई से निजात दिलाकर रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कामरान जैदी के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़ कराची। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD।